Hello बच्चों, let's read the given question. The question says define amplitude of a wave. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम इसमें. एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक में एक टर्म है एम्पलीट्यूड दैट वी हैव स्टडीड. सो एम्पलीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from mean position. It is the maximum displacement of the particle from mean position. अभी इसको समझते हैं किस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है. ठीक है. एक रस्सी है हमारे पास, उसको हमने यहाँ पे टाई किया है. एक एंड उसका एक एंड हमने इसका रस्सी का टाई कर दिया एंड एक एंड को हम झटका दे रहे हैं. यहाँ से ऑसिलेट करवा रहे हैं बेसिकली. इसका हाथ यहाँ पे ये एंड पकड़ के हम उसको झटका दे रहे हैं ऊपर नीचे. तो क्या होगा, इसमें से एक वेव पल्स जनरेट होती हुई दिखेगी हमें. इस तरीके से एक वेव निकलती हुई जाएगी इस तरफ. ठीक है. अब इसमें ये सारे जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, अगर रस्सी को हम बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर करें रस्सी के ऊपर, जैसे हम ये डॉट डॉट बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्टिकल्स बेसिकली जब हमने झटका देने से पहले क्या थे, सब रेस्ट पे अलाइन थे इस तरीके से. जैसे हमने झटका दिया ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से उठ के ऊपर चले गए, कुछ पार्टिकल नीचे चले गए, राइट, फिर कुछ ऊपर चले गए, फिर कुछ नीचे चले गए. अपनी जगह पे ही है लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो ये कितना ऊपर जा सकते हैं, ये जो पोजीशन है बीच वाली जब ये रेस्ट पे थे, इसे कहते हैं मीन पोजीशन. इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन छोड़ के कितना ऊपर चले गए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना ऊपर चले गए ऊपर. तो ये जो है इसका ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है. ये क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन. नीचे भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होंगी इनकी. ठीक है. तो ये मैक्सिमम ऊपर इतना और नीचे इतना जा सकते हैं. सो दिस आर द मैक्सिमम पोजीशन. तो यानी कि अगर ये केस में देखें तो एम्पलीट्यूड विल बी दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि ये हमारा एम्पलीट्यूड ए. ठीक है. वेरएज अगर हम दूसरा केस देखें, एक इसमें हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम इस तरीके से वेव क्रिएट करें तो इसमें एम्पलीट्यूड ये है बेसिकली, तो इसका एम्पलीट्यूड कंपेयर टू दिस इज मोर. ठीक है ना. तो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.